जय मसीह प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं सर्वशक्तिमान के चरणों में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को भी आप ज्वाइन कराएं। जब आप प्रभु के चरणों पर भाई बहनों को लाते हैं तो सर्वशक्तिमान बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देता है। आज हम प्रार्थना करेंगे तमाम बीमारों के लिए, बेरोजगारों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो मुश्किल कठिन समय में है, दुखों में है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आएंगे और उस मुश्किल परिस्थिति से निकालेंगे। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड के माध्यम से अपना बेस्ट डोनेशन भेजें। अपना दान, अपना दशवांश, अपनी लविंग भेंट आप ज़रूर भेजें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो परमेश्वर का एक एक वचन मनुष्यों की, हम सब की ज़िंदगियों में पूरा होता है। तो इसलिए आप दान ज़रूर भेजें। सेवा में हर महीना बेस्ट साझेदारी करें। वचन बताता है, जब हम प्रेरितों के काम और उसका 19 अध्याय और 11 से 12 वचन तक पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब ध्यान से समझें प्रभु यीशु के वचन में क्या लिखा है। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि पौलुस परमेश्वर का दास जहाँ जहाँ जाता था वहाँ सब बीमार सड़कों पर, मीटिंग में, जहाँ कहीं मीटिंग होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। और फिर देखो, बहुत ध्यान से समझो, रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी और दुष्ट आत्माएं भी उनमें से निकल जाया करती थी। तो आपके यहाँ भी जो बीमार है, या किसी में दुष्ट आत्मा है, या बैड हैबिट है, या डिसऑर्डर है, तो आप एक ऑयल ले लें और एक पानी की बोतल भर लें। पवित्र आत्मा आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हीलिंग देगा और चमत्कार करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु यीशु फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले वो को छुड़ाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु के अधिकार हैं कि वो आपको आज भी छुड़ाएंगे। कई लोगों का बहुत सारा इलाज चलता है, बहुत लंबा इलाज चलता है और बेचारे फिर भी बहुत मुश्किल में रहते हैं। एक दवाई कान की लेते हैं तो वो गले में इन्फेक्शन कर जाती है। कई बार पेट के दवाई ठीक करने की खाते हैं तो वो गले में, आँखों में, गुप्त रोगों में, स्किन पर प्रभाव डालकर खराब कर देती है। आज आप प्रार्थना में जुड़िए, प्रार्थना में लोगों को जोड़िए, अपने परिवार को, हॉस्पिटल में जुड़े लोगों को। परमेश्वर का वचन बताता है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए और मत्ती 11 में लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में से यीशु मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया,
जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। परमेश्वर का वचन प्रियो ये बताता है प्रभु यीशु के पास आने के बाद हर एक पापी को पाप क्षमा की आशीष दी जाती है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हर एक दुर्दशा में पड़े आदमी को नया जीवन दिया जाता है ना। जो लोग मुझे सुन रहे वो ध्यान से समझे, जिनकी दवाइयाँ नहीं लग रही, आज के प्रार्थना के बाद उनकी दवाइयाँ भी उन पर लगेगी। क्या आप तैयार हो? क्या आप प्रभु के नाम में तैयार हो? आइए प्रार्थना करें। इलोहीम एल सदाई, हम दुआ करते हैं इसी समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच 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 टच। प्रभु का आत्मा टच करे, प्रभु की अग्नि टच करे। हॉस्पिटल में पड़े सारे बीमारों को पवित्र आत्मा टच करे। ओ उन सारे रोगियों को पवित्र आत्मा टच करे। उन सारे अंधकार में फंसे लोगों को पवित्र आत्मा टच करे। सब अपने सर पर हाथ रखकर बोले, पवित्र आत्मा मुझे टच करो, होली स्पिरिट मुझे टच करो। पवित्र आत्मा टच मी, टच मी, टच मी, टच मी, टच मी। अगर आपके घर में कोई बीमार है या बुरी लत में है या नशे में है तो आप उसका नाम लेकर बोलो, पवित्र आत्मा टच करो। पवित्र आत्मा इस भाई को टच करो, पवित्र आत्मा इस बहन को टच करो, पवित्र आत्मा इस बेटे को टच करो, पवित्र आत्मा इस बेटी को टच करो। टच 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 टच। जिनके हाथ पांव सूजे हुए हैं, ओ जिनके किडनी लीवर खराब है, ओ जिनकी स्किन खराब है, पवित्र आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता हर सुनने वाले पर दया करो, हे सर्वशक्तिमान दया करो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन।